हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम अलका शोरान। वेलकम टू दी एमर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम लोग PYQs करेंगे। लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाले जितने भी PYQs हम कर रहे हैं, ये 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उस एग्ज़ाम के PYQs है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो PYQ हैं। हम लोग PYQ आपको विद कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। क्लास में आओ, क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताओ। क्लास में समझ आया और आप लोगों की क्या डिमांड्स है वो चीज़ भी ज़रूर बताओ कि मैम हम लोगों को इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए। उसी तरीके से हम आप लोगों को करवा देंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आप लोगों को। अभी हम आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था लैब असिस्टेंट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट मॉडिफिकेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने रूट की मॉडिफिकेशंस पूछी हुई हैं, और कौन से वाली मॉडिफिकेशन पूछी हुई हैं जो हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रूट की मॉडिफिकेशन पूछी है जो किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हमारे पास ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं, निमेटोफोर्स करते हैं, वेलेमन करती हैं, स्टिल्ट रूट करती हैं, टॉप रूट करती हैं। अब आप लोग बताइए, करते हैं या नहीं करते। एंड वन थिंग मोर, एक चीज़ आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चंस है ना, जिन क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर भी करना है, ठीक है। और PDF के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दी एमएस। यहाँ पे आपको इनकी PDFs मिल जाएंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले देखो निमेटोफोर्स क्या होती है। निमेटोफोर किसके अंदर मिलती है, मेनली निमेटोफोर जो होते हैं वो मैनग्रोव प्लांट के अंदर मिलती होती है, ठीक है। मैनग्रोव्स वाले जो कीचड़ वगैरह वाले एरिया में जो रहते हैं उन प्लांट्स में मिलती हैं। फिर बात करते हैं वेलामन क्या होती है। वेलामन भी एक टाइप की रूट्स होती हैं, और वेलामन एरियल रूट्स होती हैं जो वाटर का और न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती होती हैं। फिर बात करते हैं स्टिल्ट रूट कैसी होती है, प्रॉप रूट कैसी होती है। स्टिल्ट रूट कहाँ पे मिलती हैं, स्टिल्ट रूट जनरली कौन से प्लांट्स के अंदर मिलती है, जैसे कि शुगर केन हो गया। शुगर केन जो गन्ना होता है उसके अंदर कौन सी होती है, स्टिल्ट रूट होती है। मेज जो होता है इसके अंदर भी क्या होती हैं, स्टिल्ट रूट होती है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आती है कि शुगर केन जैसे कि मेज क्या होता है, मोनोकोट होता है। सो मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं, स्टिल्ट रूट्स होती है। फिर बात करते हैं प्रॉप रूट क्या होती है। अब देखो, प्रॉप आपको यहाँ पे ट्रिक्स के साथ में भी करवाया जाएगा। जैसे कि प्रॉप, अब आप देखो कि प्रॉप जैसे जनरली प्रॉप्स का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे डांस वगैरह में यूज़ करते हैं। तो प्रॉप एक तरीके से किस टाइप का नेचर की चीज़ होती है, एक हेल्पिंग नेचर की चीज़ होती है। सिमिलर इस तरीके से ही हमारे पास क्या होती हैं, जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो भी हेल्पिंग नेचर की ही होती हैं। वो क्या काम करती हैं, वो सपोर्ट का काम करती होती है। जो आपकी प्रॉप रूट्स होती हैं वो किसका काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। और कहाँ पे मिलती होती हैं, ये बनियन ट्री के अंदर मिलती होती है, ठीक है। सो अब हमने देख लिया कि रूट की मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, ये सपोर्ट करती है, ठीक है। सबका अलग अलग हमने देखा। जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है वो निमेटोफोर्स होती है। इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। निमेटोफोर्स होती हैं जो मैनग्रोव वाले जो प्लांट्स में होती है उसके अंदर जनरली मिलती होती है। और एक बार है ना, क्लास को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। फर्स्ट क्लास एटलीस्ट सब लोग ज़रूर देखें कि क्लास कैसी लगी, क्लास में मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले इसने पूछा है कि नोट है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों के PYQs के साथ साथ में क्या होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। एक तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन मटेरियल है। जो सिलेबस कर चुके हैं ना, उन बच्चों के लिए एक तरीके से कंप्लीट जो है वो रिवीजन मटेरियल है, ठीक है। अब ये सबसे पहले देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन से वाली न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो हमें, मैक्रो मीन्स लार्ज, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है प्लांट्स को, जो लार्ज प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग सबको चाहिए होती है। जो मैक्रो कौन से वाली होती है, जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है। नेक्स्ट वन है माइक्रो। माइक्रो कौन से वाली होती है, जो माइक्रो नेम से पता लगता है, माइक्रो मीन्स छोटा, तो यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है वो होती है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इसके अंदर आपको ये बताना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी नहीं है। अब आपको जो है न्यूट्रिएंट्स का पता होता तो आप बता देते, ऑन दी स्पॉट ही बता सकते थे आप। अब देखो, पूरा ये कॉन्सेप्ट समझो न्यूट्रिएंट्स वाला, और आप कभी नहीं बोलोगे, इस तरीके से करवाऊंगी मैं आपको।
जो हमारे पास टोटल जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो 17 न्यूट्रिएंट्स होती हैं। अब 17 जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, 9 जो टोटल होती हैं 17, 9 जो होती है वो होती है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 9 हमारे पास होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट और 8 जो होती हैं वो कौन सी होती है हमारे पास, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें ये नहीं पता कि माइक्रो कौन सी होती है मैक्रो कौन सी होती है, उसको कैसे लर्न करें मैम, है ना। ठीक है, तो अब उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, अभी आपको ये देखना है कि मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ और उस ट्रिक से आप सबसे पहले जो आपको करनी है वो कौन से वाली करनी है, फर्स्टली जो आप करोगे वो करनी है आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपके पास नोट कर लेना, ये कैल्शियम, ये है आपके पास मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन और हाइड्रोजन। कितनी बताई थी मैंने अभी आपको कहा था टोटल जो है 17 न्यूट्रिएंट्स थी जिसके अंदर 8 और 9, यही था ना रेशो, 9 जो है मैक्रो है। अब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी ना 9। अब देखो किसको लर्न कैसे करोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसको डायरेक्ट नेम से याद कर लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिर्फ नाइट्रोजन पी के, सिर्फ नाइट्रोजन पी के या फिर पीकर चलते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, हमारी टोटल न्यूट्रिशंस हमारी कितनी थी, 17 थी। इसके बाद हमने जो 17 टोटल थी इसके अंदर 8 हमारे पास माइक्रो है, 9 हमारे पास मैक्रो है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सिर्फ नाइट्रोजन पीकर चलते हैं। इजीली लर्न हो जाएगा, एक सेंटेंस की तरह लर्न कर लो। कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम सिर्फ नाइट्रोजन पी के चलते हैं, राइट, हो गया लर्न इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो इसने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा हुआ था, अगर अब आपको ये ट्रिक ध्यान है, हल्की सी आपके माइंड में क्लिक करती है ट्रिक, तो आपको ये 9 के 9 जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो लर्न आ जाएंगे। 9 के 9 आपके न्यूट्रिशंस आपको याद आ जाती हैं, देन आप लोग क्या कर सकते हो, ईजिली टिक कर सकते हो। इससे पूछा था नोट है मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो सल्फर क्या है आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सिरफ वाला था। फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, पी कर चलते हैं। तो फिर आयरन जो है वो क्या है आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 नंबर पक्के एक छोटी सी ट्रिक के साथ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, इट्स वेरी हेल्पफुल चैनल और आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक बहुत हेल्प करेगा। जस्ट आपको क्या करना है, शेयरिंग करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, कहाँ डाउट्स आए, कहाँ समझ नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो लर्न कर ली, अब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 8 हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, इसको भी इसी तरीके से करो। मोली, ट्रिक बताती हूँ आपको, मोली ने आयरन मैन को कहा चल, मोली ने आयरन मैन को कहा चल निकल बोरिंग जिंदगी से। ठीक है, एक सेंटेंस लर्न करना है बस। मोली ने, यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा शायद, मोली ने आयरन मैन को कहा चल निकल बोरिंग जिंदगी से। ठीक है, 2 बार 3 बार रिपीट करो मेरे सामने, मोली ने आयरन मैन को कहा चल निकल बोरिंग जिंदगी से। हो गया लर्न। फर्स्ट था हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए कैसे लर्न किया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिर्फ नाइट्रोजन पीकर चलते हैं।
ठीक है। सेकंड क्या हुआ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए क्या कहा, मोली ने आयरन मैन को कहा चल निकल बोरिंग जिंदगी से। अब देखो मोली मीन्स मोलिबिडनम, आई फॉर आयरन हो गया, मैन फॉर मैग्नीज, ये याद रखना मैग्नीशियम अलग है मैग्नीज अलग है, ठीक है, मैग्नीज। CO मीन्स कोबाल्ट, कहाँ का कुछ नहीं है, चल का मीन्स क्लोरीन, निकल मीन्स निकल जो हमारा एलिमेंट होता है वो वाला निकल, बोरिंग मीन्स बोरोन, और जिंदगी मीन्स जिंक। आया सबको समझ इस तरीके से। अब अगर आपको ये अब आप जो है ध्यान से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोग ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। और एग्ज़ाम के अंदर जैसे कुछ लर्न नहीं भी आ रहा, कुछ अचानक से याद नहीं आ रहा, तो ये ट्रिक लर्न की हुई है, तो हल्की फुल्की भी ये ट्रिक अगर माइंड में क्लिक कर जाती है तो आपका जो है क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। निमोनिक्स बहुत हेल्प करते होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। आप आगे क्लास से वो क्लास में आपको मज़ा आएगा। सो द सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में बोले डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज यूनिक फीचर किसका होता है। तो अब आपको ये पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो अभी आपके माइंड में कैसे होगा कि एल्गी जो है, आपको ये पता है कि एल्गी तो वेल डेवलप्ड ही नहीं होती, तो एल्गी कहाँ से करेगी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। फिर ब्रायोफाइट्स तो ऑर्गन्स ही बहुत बहुत कम बने होते हैं, और इसके पास ये एल्गी के पास तो कुछ होता ही नहीं है, इवन वेस्कुलर ऑर्गन्स ही नहीं होते, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी नहीं होता, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। अब जिम्नोस्पर्म का आपको पता है कि नेकेड सीड्स होते हैं, सीड्स ही नेकेड होते हैं, सीड के ऊपर कवरिंग ही नहीं होती, सीड कोट ही नहीं होता। देन हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कौन करता होता है, एंजियोस्पर्म करते होते हैं। आपको मुझे कमेंट्स में एग्जाम्पल बताना है कि ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल दो, एक ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल बताना है, एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है मैं क्लास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो किसने दिया था, क्वेश्चन आया माइंड में। चलो, इस बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक करता है। तो ये टर्म किसने दी थी, ये टर्म दी थी रोजन ने, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़ा सा एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखो, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस की टर्म किसने दिया था, न्यूक्लियस किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। अब बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक क्वेश्चन है आपका। चलो मैं आंसर करती हूँ आपका क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस जो किया था वो किसने किया था, वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस को हम एक नेम से और भी जानते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट तरीके से आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो आपका एक सेल होता है उस सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उसको काम करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद कुछ थ्योरीज थी, अलग अलग थ्योरीज थी। अब नेक्स्ट जो था, सेल किसने डिस्कवर किया, सेल की डिस्कवरी करने वाले हमारे पास कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट हुक थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, उसकी डिस्कवरी जो की थी वो लिवेनहॉइक ने किया था, लिवेनहॉइक, ठीक है। अब आप लोगों को क्या आंसर करना है, चलो मैं ये बता देती हूँ। प्री एग्जिस्टिंग सेल, दो हमारे सेल्स, दो साइंटिस्ट थे हमारे, स्क्वानन एंड स्किल्डन, स्क्वानन एंड स्किल्डन। एक हमारे पास जो थे वो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास जो थे वो जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने अलग अलग प्लांट एंड एनिमल सेल की डिस्कवरी की थी, प्लांट एंड एनिमल सेल की डिस्कवरी की थी। बस यहाँ इतना ही कर, बट ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं साथ में जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपके, एक क्वेश्चन के साथ में आपके 5 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट हो रहे हैं।
नेक्स्ट देखो, द मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, मोमेंट की बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की, द मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं कि जो किसी भी उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। उसका आंसर करो। जो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते वो होता है हमारे पास यूनिपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर से जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ से अंदर जाना है तो एक ही मॉलिक्यूल जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट। सिम पोर्ट हम किसको कहते हैं कि सिम पोर्ट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो क्रॉस होंगे, मैं थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ ये चीज़ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सिम पोर्ट जो है वो क्या होता है, सिम पोर्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास Na पॉजिटिव और ग्लूकोज दोनों इस मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ में क्रॉस होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिम पोर्ट। फिर होता है एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एंटी का मतलब होता है, जैसे कि एंटी वर्ड हमें बताता है कि उसका मीनिंग होता है अपोजिट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर दो अलग अलग, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम जो है ये दोनों क्रॉस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते होते हैं, उसको हम एंटीपोर्ट कहते होते हैं। यूनिपोर्ट सिंगल मॉलिक्यूल, सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट जो होता है वो क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल जैसे सोडियम एंड ग्लूकोज, और एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है अपोजिट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेरिस्टम, अब पूछा हुआ है मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन टिश्यू इन प्लांट्स, मैच्योर टिश्यूज इन प्लांट्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे अब आपके पास है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये है एक आपके पास प्लांट, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर ये है आपके पास कोई भी प्लांट, ठीक है, राइट। अब इस प्लांट के अंदर आपको ये बताना है कि एक मिनट, ये है आपके पास प्लांट, ठीक है, थोड़ा बना नहीं प्लांट जैसा बट आप समझ सकते हो, समझाने के लिए तो हम इसको यूज़ कर ही सकते हैं। अब ये दो अलग अलग स्मा, अब यहाँ पे देखो इंटर कैलरी कौन से वाला होता है, एपिकल जो होता है, सबसे पहले देखो एपिकल टिश्यू कौन से वाला टिश्यू होता है, जो सबसे टॉप पे होता है, जो इसकी यहाँ पे इस टॉप पे होता है, जो टॉप पे प्रेजेंट होता है, द टिश्यू विच इज प्रेजेंट ऑन दी टॉप, जो टिश्यू आपकी टॉप पे प्रेजेंट होता है, यानी कि आपकी अपर वाली ऊपर की साइड में ग्रोथ में हेल्प करता है, वो होता है आपका एपिकल। जैसे कोई भी प्लांट ले तो उस प्लांट के सबसे ऊपर जो लीव्स की टॉप पे जो टिश्यू होता है वो होता है आपका एपिकल, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिकल किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, अपवर्ड डायरेक्शन या फिर। और एपिकल टिश्यू जो होता है आपकी रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, रूट्स में ये किस चीज़ का काम करता है, रूट्स के भी टॉप पे होता है, जैसे ये आपकी रूट्स होगी, रूट्स के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे भी क्या काम करेगा, ये उसकी ग्रोथ में ही हेल्प करता है। फिर होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम देखो बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन वर्ड है ना। अब जैसे यहाँ पे नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से, यहाँ मैं सेकंड बताती हूँ, ये इस तरीके से नोड्स हैं, इन नोड्स के अंदर जो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, दो चीज़ों के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को हम इंटर कैलरी मेरिस्टम कहते होते हैं, ठीक है, उसको हम इंटर कैलरी कहते हैं। फिर होता है लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम होता है जो आपका प्लांट का जो प्लांट की ग्रीथ को बनाता है, ग्रीथ यानी कि जो प्लांट की मोटाई को बनाता है। जैसे ये आपका प्लांट है, अभी प्लांट जो है आपका वो इतना मोटा हो चुका है, ये जो प्लांट है आपका ये इतना मोटा हो चुका है, अब इसको और ज़्यादा मोटा करेगा, और ज़्यादा करेगा, ये काम कौन करता है, वो लेटरल मेरिस्टम करता है। जो इसकी मोटाई बनती है ना प्लांट की, वो इस तरीके से बनती होती है। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाहर के अंदर जो होता है वो लेटरल होता है और वो ग्रीथ में हेल्प करता होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसने पूछा हुआ था बिटवीन, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, विच अकर्स बिटवीन टिश्यू इन प्लांट्स इज कॉल्ड, तो मैंने यहाँ पे बिटवीन या बीच में कौन सा, ये टॉप पे था, ये साइड में था, ये भी साइड में था, देन बिटवीन कौन सा यूज़ हुआ था, वो इंटर कैलरी मेरिस्टम था। इसका आंसर क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना उसको हम क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये मैकेनिज्म बता देती हूँ कि ग्लूकोज का एक होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। ग्लूकोज है आपके पास, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसका ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, इन साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेक डाउन होता है। साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो गया, के अंदर ब्रेक डाउन होने के बाद पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट बनाएगा। पायरूवेट जो बनेगा वो कैसा होएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसने पूछा क्या है, इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर चेंज होना, इसको हम बोलेंगे क्या, टर्म को क्या बोलते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना, ग्लूकोज 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज का चेंज होना पायरुवेट के अंदर वो कहाँ होता है, कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और अगर आपका मैं थोड़ा सा टाइम नहीं लेते हुए मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ। अभी यहाँ पे यही वाला टॉपिक करवा, रेस्पिरेशन वाला करवा देती हूँ कि रेस्पिरेशन जो है कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, राइट। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ पे होता है, ये ईस्ट सेल के अंदर होता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, एक ये यहाँ बनाता है इथेनॉल को बनाएगा, दूसरा जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जब ईस्ट सेल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है तब क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते होते हैं। वो प्रोडक्ट हमारे पास ये होते हैं कि इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपकी नेक्स्ट जो होगा वो कैसे होगा, पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन कब होती है, ये जो आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन कब आती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन तब आती है जब हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो काम करती, जैसे आप एकदम से रनिंग करते हो और रनिंग करते ही आपकी मसल्स में पेन होता है, तो वो जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है और वो लैक्टिक एसिड आपका पेन करता होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड के साथ में क्या होगी, एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये था लैक ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ होता है, ये मसल सेल्स के अंदर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपकी जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पे जो है प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, ये होता कहाँ है, कौन सी ऑर्गेनेली में होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी बनेगी। समझ तो आ रहा है ना, देखो कहीं बोर नहीं होने चाहिए, क्लास ऐसे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत बोरिंग क्लास थी मैम, कोई मज़ा नहीं आया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए और क्लास में मज़ा आना चाहिए, 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करूँगी आप लोग, थोड़ा मैं जल्दी करवाऊँगी। द सीड्स ऑफ ए सीरियल्स कंटेन ए लार्ज शील्ड शेप कोटिलीडोन। कौन से वाले सीड्स की जो होती हैं लार्ज सीड्स कंटेन ए लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलीडोन किसका होता है, तो आपको अगर ध्यान हो तो ये कोटिलीडोन किसका होएगा, कोटिलीडोन जो होता है ये किसका होएगा, ये जो मोनोकोट जो होते हैं, मोनोकोट्स का जो होता है लार्ज होता है। और मोनोकोट नेम से अगर आपको ध्यान हो तो याद आया होगा मेज प्लांट, और मेज का जो इसका आंसर क्या होगा, स्कैटुलम होगा। स्कैटुलम जो होता है शेप जो होता है लार्ज शेप कोटिलीडोन होता है। कहाँ मेज के अंदर मिलता है। कॉलीपिटाइल क्या होती है, कॉलीपिटाइल एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। कॉलीपिटाइल जो है वो प्रोटेक्टिव अब मैं आपको बता देती हूँ अलग अलग टर्म क्या क्या दी हुई है। कॉलीपिटाइल प्रोटेक्टिव शीट होती है। कोटिलीडोन पूछा था, लार्ज शेप का कोटिलीडोन होता है स्कैटुलम। कैपिटुलम क्या होता है, कैपिटुलम जो होता है एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब आई होप आपको इन्फ्लोरेसेंस का मतलब तो समझ आता होगा। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि आपके जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज अ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो कैपिटुलम जो होता है वो एक अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की। एरियल जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, वो सीड कोट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आया समझ। इसने कोटिलीडोन पूछा होता है, स्कैटुलम जो होता है ये होता है कोटिलीडोन, और ये किसका कोटिलीडोन होता है, ग्रासेस का होता है या फिर मेज का होता है। स्कैटुलम जनरली किस में मिलेगा,
जो आपके मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर मिलता होता है, राइट। नेक्स्ट है मशरूम्स कौन से वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं? मशरूम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ए फंजाई? अब आप मुझे ये बता दो कि मशरूम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। कौन सी क्लास से बिलोंग करती होती है वो? बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक जो है, प्लांट किंगडम होगा, कोई भी टॉपिक आपका जो वो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को लेफ्ट नहीं कर सकते हो। मेरी जो PYQs की क्लास लेने का मतलब यही है, आपको ये कंसर्न करवाना कि पेपर किस टाइप का बनेगा, पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब इसने अलग अलग टाइप की सेल वॉल ऑफ फंजाई की सेल वॉल पूछी है कैसी होती है, तो आपको ये बताना है। पहले आप मुझे बताओ सेल्यूलोज किसकी सेल वॉल होती है? सेल्यूलोज जो होती है वो किस में होती है? सेल्यूलोज होती है प्लांट के अंदर। प्लांट की सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। पेक्टीन किसकी होती है? पेक्टीन आपका क्वेश्चन है, पेक्टीन आपको बतानी किसकी होती है, ठीक है। इसके बाद फंगस की कौन सी होती है? फंगस की जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अब पेक्टीन और सिलिका आपको बताना है। पेक्टीन में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि बैक्टीरिया की किससे बनी होती है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर किसका होता है? ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो रखा है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन जो है जो यूनिक फीचर किसका होता है? यूनिक फीचर किसका होता है? वो एंजियोस्पर्म्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ तो आ रहा है ना, कहीं बोर नहीं होने चाहिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखो, द इनर लेयर ऑफ ए सीड कोट इज मेड अप ऑफ। देखो मैं डायग्राम से बता देती हूँ। इनर लेयर ऑफ सीड कोट पूछिए, इनर लेयर तो मीजोकार्प तो देखो कहीं नहीं होता, ये तो यहीं से निकल जाता है, समझ आ गया। मीजोकार्प तो लेयर होती है, और किसकी लेयर होती है? मेनली फूड्स की लेयर होती है। फिर हमारे पास हीलियम, टेस्टा और टेगमेन बचते हैं। हीलियम जो होता है सीड कोट की इनर लेयर नहीं होती। फिर टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा जो होती है वो कैसी होती है? वो आउटर लेयर होती है। टेस्टा जो होती है वो कैसी लेयर होती है? वो आउटर लेयर होती है। जैसे इस तरीके से अगर आपका सीड बनता है, ये ऐसे में थोड़ा सा सीड जो आपका बनता है, तो सीड की जो ये वाली जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होती है? ये होती है टेस्टा। तो इसने इंटरनल लेयर पूछी है, तो इंटरनल लेयर कौन सी होती है? वो टेगमेन होती है, ठीक है। प्लीम्यूल एकदम आएगी आपका प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या बनता होता है? प्लीम्यूल से आने वाले टाइम पे बनता होता है स्टेम। और नेक्स्ट स्टेम आती है रेडिकल। रेडिकल से क्या बनता होता है? रेडिकल से आने वाले टाइम पे बनती होती है आपकी रूट्स। जब प्लांट आपका बड़ा हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये रूट्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखो, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज फाउंड इन डाइकोट्स। के अंदर आपको बताने की कौन से वाली रूट्स मिलती होती है। डाइकोट के अंदर आपको ये बतानी है कि कौन से वाली जो है, कौन से वाली रूट्स बनती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट सिस्टम इज फाउंड डाइकोट। डाइकोट्स के अंदर कौन सा मिलता होता है, ठीक है। अब उसमें मिलता है, आपको बताना है फाइब्रस रूट, टैप रूट, स्टोरेज रूट और एडवेंटिशियस। डाइकोट का पूछा है। अब टैप रूट कौन से वाली होती है? टैप रूट आपकी एक पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकलती है, ये वाली होती है आपकी टैप रूट। फिर फाइब्रस रूट कौन से वाली होती है? फाइब्रस जैसे ये ऐसी जो होती हैं ये होती हैं आपकी फाइब्रस। ये जो था ये कैसी थी? ये थी आपकी टैप रूट। और ये वाली कौन सी रूट है? ये है आपकी फाइब्रस रूट, राइट। स्पेलिंग हो गया, ये है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है, आया समझ। फिर एडवेंटिशियस रूट्स कौन से वाली होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती हैं आपको बताना है, एडवेंटिशियस किस में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाइकोट के अंदर जो रूट्स होती हैं वो कौन सी रूट्स होती हैं? डाइकोट के अंदर होती है टैप रूट, ठीक है। डाइकोट के अंदर टैप रूट होती है। और इसके साथ साथ में डाइकोट के अंदर जो है, डाइकोट के अंदर अगर हम वेनिएशन टर्म, एक वेनिएशन नेम की टर्म आती है। वेनिएशन का मतलब ये होता है जैसे कि ये आपका है लीव्स, इस लीव के अंदर ये यहाँ पे क्या होगी? मिड ड्रीब होगी। इस मिड ड्रीब के अंदर
ये जो है मिड रिब आपकी, इस मिड रिब के अंदर जो इन वेन्स, ये हैं उसकी वेन्स, इन वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, इन वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये है आपका लीफ। लीफ की जो सेंट्रल पॉइंट है जो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी मिड रिब। और जो ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती हैं आपकी लीफ के ऊपर, उसको कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं वेन। इन वेन्स का अरेंजमेंट ऑफ वेन्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेनिएशन कहते होते हैं। ठीक है, अब जो वेनिएशन होता है ये भी आगे फर्दर द टू टाइप का होता है, वन इज़ ए रेटिकुलेट वेनिएशन और अनदर वन इज़ ए पैरेलल वेनिएशन, राइट। अब जो रेटिकुलेट वेनिएशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन जो होता है वो किस में होता है, वो मोनोकोट के अंदर होता है। और पैरेलल जो होता है वो किसके अंदर होता है, डाइकोट के अंदर होता है। देन यहाँ से आपको समझ आता है कि टैप रूट के अंदर जो है, टैप रूट होगी तो डाइकोट होगा, और डाइकोट होगा टैप रूट है, तो इसका मतलब उसके अंदर वेनिएशन कौन से वाला होगा, वेनिएशन उसके अंदर आपका रेटिकुलेट वेनिएशन होगा। ये मैंने आपको अभी बताया कि वेनिएशन टू टाइप का होता है, वन इज़ ए रेटिकुलेट वेनिएशन, वन इज़ ए रेटिकुलेट वेनिएशन और अनदर वन इज़ ए पैरेलल वेनिएशन, राइट। रेटिकुलेट वेनिएशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो जो डाइकोट के अंदर होता है, डाइकोट के अंदर होता है, और पैरेलल जो होता है वो मोनोकोट के अंदर होता है, मेनली ना ग्रासेस एंड मेस वगैरह के अंदर होता है। ठीक है, आया सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इस आज वाली क्लास में 15 क्वेश्चंस करेंगे। क्यूटिकल एब्सेंट किसके अंदर होता है, क्यूटिकल किसके अंदर नहीं होता, लीफ के अंदर भी क्यूटिकल होता है, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के अंदर थिन लेयर स्टोमेटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो क्यूटिकल इज एब्सेंट होता है रूट के अंदर, रूट के अंदर क्यूटिकल नेम की कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास में बोर नहीं हुए होंगे, राइट, आप लोग क्लास में, और मुझे होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है, ये आपका काम है इसका आंसर करना, चलो मैं बता देती हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। द आउटर मोस्ट रोल ऑफ ए फ्लावर, आउटर मोस्ट सबसे जैसे बाहर की साइड जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर के सबसे बाहर क्या चीज़ होती है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम किसको कहते हैं, एंड्रोशियम जहाँ पे आपके एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर को स्टोर करते हैं। गाइनोशियम किसको कहते हैं, जहाँ पे ओवरी होती है। ठीक है, सॉरी, गाइनोशियम किसको कहते हैं, ओवरी को। काइलेक्स या कोरोला, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट रोल जो होता है वो होता है काइलेक्स, उसके बाद आपकी क्या आता है, क्लोरोला। और अब आप लोगों को फ्लावर डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना है। फ्लावर डायग्राम जो है वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। और क्लास कैसी लगी, क्लास में समझ आया, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, क्लास में मैंने आपको ट्रिक के साथ में क्लास करवाई है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होने वाला है, और हमारे तरीके से यूट्यूब पे आपको कोई और टीचर भी करवाता हुआ नहीं मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।